बार से 53,210 वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यानी मुझको मिला है और 30,491 बीजेपी के उम्मीदवार अजय को मिला है और 9,970 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आबिद को मिला है। इस तरह से जो 22,719 मतों से हमारी लीड 5वें राउंड तक है। ये सरकारी ऐलान है। हालांकि गिनती लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ही बूथों की गिनती बाकी रह गई है और ये अंतर काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने ये देखा कि हर राउंड में लगभग 13 से लेकर 14,000 के बीच में हमको वोट मिल रहा है हर सभी राउंड में, और 5 से लेकर 7,000 के बीच में हर राउंड में अंतर आ रहा है। तो अब 4 राउंड में 22,000 का ये अंतर आया है, तो 5,500 के आसपास का एवरेज चल रहा है। बहुत उहापोह की स्थिति थी कि ए.के. शर्मा जी यहाँ पर कैंप किए हुए थे और उसमें भी आपने बड़ा लंबा अंतराल से चुनाव जीत रहे हैं। क्या देखिए, प्रयास तो सरकार ने इस प्रकार का किया कि ये नगर पालिका का चुनाव न हो बल्कि लोकसभा या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, ऐसे हो रहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग रहा है, यहाँ कई मंत्री आके डेरा डाले हुए हैं, यहाँ तमाम मशीनरीज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता जिसके साथ होती है ना, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत समझाने का दिक्कत क्या हुई, बीजेपी के पास क्या कमी पड़ी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी के पास भाषण तो था, नेता तो थे, मगर काम नहीं था कोई। आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, तो आप काम का जवाब तो काम से देना चाहिए ना। मैं जो गुणगान कर रहा हूँ कि मेरा 10 साल का कार्यकाल देखिए, जनता वही देख रही थी। आप भी अपना 7-8 साल का कार्यकाल में कुछ बताते। मैंने तो यहाँ तक चैलेंज किया कि बीजेपी के लोग बैठे डिबेट करें, मगर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों होता? इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, उनका कोई विकास काम ही नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि हमारे ज़िले में कोई उन्होंने एक काम भी किया हो 8 साल में। तो जब आप काम नहीं करोगे तो आप किसी भी दल के रहोगे, आपको जो गलतफहमी या खुशफहमी है वो दूर कर देगी जनता। अब जनता के दिमाग में ये बात बैठ रही है। इस चुनाव ने तो एक बड़ा संदेश दिया कि मैं मुसलमान हूँ, और आप देखिए कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, ये तो मिथक ही तोड़ दिया मतदाताओं ने। और मैं हिंदू बेल्टों में भी तमाम चुनाव जीता हूँ। तो ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जनता को कि अब ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति में बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी, नीच और ऊंच की राजनीति नहीं चलेगी। अब आपको काम करना पड़ेगा, और जो काम करेगा उसके जनता साथ उसके साथ रहेगी। अभी भी बिजली का समस्या को लेकर अभी कल जो है ए.के. शर्मा ने ट्वीट करके लिखा है कि बुनकरों को जो बिजली है 2020 से उस रेट में फिर से चालू कर दी है। नहीं, 2020 का तो कोई मामला ही नहीं। 2006 से फ्लैट रेट चल रहा था। 2019 में इन्होंने एक नया आदेश जारी करके फ्लैट रेट समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद बड़ी लड़ाई लड़ते लड़ते इधर एक आदेश सरकार ने फिर जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे। उसमें ऊर्जा मंत्री जी का कोई रोल नहीं है, वो हथकरघा विभाग द्वारा जारी है। ऊर्जा विभाग तो जितना बिजली खर्च होगा उसका पैसा लेगा, लेकिन हथकरघा विभाग वो भुगतान करेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से भुगतान होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी। तो पहले 150 किलोवाट तक बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, मगर अब उसको घटाकर सिर्फ 5 किलोवाट कर दिया गया है कि जो छोटे और गरीब बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट में बिजली दी जाएगी, और बाकी जो और बुनकर हैं उनसे सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, और उनको जो बिल आएगा बिल के एतबार से उनको भुगतान करना पड़ेगा। ये तो बुनकरों की जो सनत है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है, और इससे सरकार को बहुत बड़ा आय का स्रोत है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा बुनकरों के द्वारा GST दी जाती है उत्तर प्रदेश में। पहले कोई टैक्स नहीं था, इस सरकार आई तो इसने GST लगा दी बुनकरों पे भी, बुनकरों के माल तैयार पे भी। तो आपने रियायत कोई नहीं दी, हमारे ऊपर टैक्स भी लगा दिया। जो रियायत समाजवादी पार्टी की सरकार से शुरू हुई थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी उसको बरकरार रखा, उस रियायत को आपने समाप्त कर दिया। तो आप तो चाहते हैं कि जो छोटा उद्योगपति है या जो छोटा कारोबारी है उसको बीजेपी सरकार समाप्त करना चाहती है, और किसी भी हालत में वो चाहती है कि जो बड़े घराने हैं, जो कारपोरेट सेक्टर हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है ये तो वो जाने, लेकिन देखने में ये बात बहुत स्पष्ट आ रही है कि कारपोरेट घरानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जीत सुनिश्चित लग रही है। क्या मान रहे हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल था, इसको किस रूप में देखें? यहाँ देखिए, एक संकेत तो यहाँ दिया ही कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ बहुत कमज़ोर थी, मगर यहाँ के मतदाताओं ने इस चुनाव को बड़े पैमाने पर मतदान किया है बहुजन समाज पार्टी के लिए। कभी एक सीट भी नहीं जीतती थी। आप देखिए चिड़िया कोट में मोहम्मदाबाद में बसपा आगे चल रही है, एक जगह और बसपा आगे चल रही है, एक भी कोई सीट नहीं थी बसपा की। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 3 मरतबा के चेयरमैन हिलाल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे थे वो हारे। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक और प्रत्याशी मोहम्मदाबाद से भी हारा। तो ये कहीं ना कहीं मऊ में जो टिकट मेरा काटा गया तो उसका रिएक्शन जिले भर की सीटों पर हुआ है। मऊ से एक भी सभासद समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ,
एक सिंगल सभासद नहीं जीता है। और तो आप सोचिए कि जहाँ 24-25 सभासद हुआ करते थे वहाँ एक सभासद भी चुनाव नहीं जीता है। तो समाजवादी पार्टी को तो जिन लोगों ने भी गुमराह किया, ये बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी को नुकसान है और समाजवादी पार्टी की इसकी भरपाई करने में अब समय लगेगा। थैंक यू।